तो कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लगे लॉकडाउन के 50 दिन पूरे होने जा रहे हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण 3 मई को लागू किया गया था, जिसकी अवधि 17 मई को खत्म होनी है। और इससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री और सीएम के बीच होने वाली ये 5वीं बातचीत होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 3 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली ये 5वीं बातचीत है और इस बैठक में मुख्यमंत्रियों के अलावा प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच होने वाली ये चर्चा पिछली बैठकों से अलग होगी। इस बार 2 सेशन होंगे, जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिलेगा। पिछली बैठकों में 10-11 मुख्यमंत्री अपनी बात रख पाते थे, क्योंकि समय बहुत कम होता था। लेकिन इस बार जो है सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिलेगा। और ये बात भी कही जा रही है कि ये जो बैठक है ये देर रात तक चल सकती है, जिसमें इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है कि क्या लॉकडाउन पार्ट 4 जो है वो आ सकता है, और जो हमारे रेड जोन हैं उनको किस तरीके से ग्रीन जोन में या ऑरेंज जोन में तब्दील किया जाए, ऑरेंज को किस तरह से ग्रीन जोन में लाया जाए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए, और जो प्रवासी लोग हैं उनको कैसे उनके घर तक पहुंचाया जाए कामकाज को लेकर, और राज्य सरकारों की तरफ से जो लॉकडाउन पार्ट 3 जो चल रहा है उसमें किस प्रकार के कामकाज किए जा रहे हैं, किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, और इसके साथ साथ क्या कुछ उनको जो लॉकडाउन पार्ट 3 में जो छूट दी गई है उनसे कोई बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर स्थिति वही बनी हुई है जो पहले पार्ट 1 में या पार्ट 2 में थी। तमाम वो सवाल हैं जिनको लेकर आज बातचीत अहम होने वाली है। लेकिन हम हरियाणा प्रदेश की बात करना चाहेंगे। हरियाणा की तरफ से क्या कुछ अहम बातें आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री कर सकते हैं, किन अहम बातों पर आज चर्चा हो सकती है, और जो हरियाणा में हालात हैं वो किस प्रकार के हैं, ये हम जानेंगे हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार से, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। मनीष, आपसे जानेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन इस महत्वपूर्ण बातचीत के जरिए आज हरियाणा को किस तरह की जो समस्याएं हरियाणा में है उनको प्रधानमंत्री के सामने रखा जा सकता है, और जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाने के लिए जो प्रयास किए गए। पिछले दिनों हमने देखा कि मुख्यमंत्री बैठक करते हैं, तमाम जो एमएसएमई के सेक्टर्स के जो लोग उनसे बातचीत करते हैं, कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आती हैं, उनको लेकर कुछ राहत भी दी जाती है। लेकिन अब बड़ा सवाल अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे आए, कामकाज कैसे शुरू हो, क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 3 में कुछ छूट देने के बावजूद भी स्थितियां पटरी पर लौटती हुई नजर आ नहीं रही है। मनीष, देखिए शमशेर, बिल्कुल लॉकडाउन 3 की बात करें तो आज सभी मुख्यमंत्री की जो है वो प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। 3 बजे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है और सभी मुख्यमंत्री को खुल के बात करने का पूरा समय भी अब की बार मिलेगा। अगर हम बात करें कि लास्ट टाइम जब मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री से बात हुई थी तो उस टाइम हरियाणा की जो हालात थी, हरियाणा में जो कोरोना वायरस का कहर था वो बिल्कुल कंट्रोल में था। लेकिन इस लॉकडाउन 3 की बात करें, इस लॉकडाउन 3 के अंदर जो कोरोना वायरस का कहर जो हरियाणा में हुआ वो बहुत भयंकर तरीके से हुआ है। 300 से संख्या जो है वो 700 के करीब पहुंच गई, 700 के पार कर गया। लेकिन अगर बात करें तो हरियाणा प्रदेश में दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वहां पे ठीक होने की भी संख्या बढ़ रही है। लेकिन उसके आधार पे आज भी अगर बात करें तो 300 से ऊपर मरीज जो है वो कोरोना पॉजिटिव अभी हरियाणा में है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था की बात करें, पटरी पे लाने की बात करें, देखिए हरियाणा प्रदेश सबसे पहला ऐसा प्रदेश था जो उद्योग को कुछ शर्तों के साथ उद्योग खोलने की बात की गई थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस को खोलने की बात की गई थी। आम जो आदमी का जो जरिया है, व्यापार है, दुकान है, हर चीज को धीरे धीरे खोलने का काम किया गया था। लेकिन जो इसके दौरान जो इस मरीजों की संख्या जो बढ़ी है वो वाकई में हरियाणा के लिए चिंता का विषय है। कहीं न कहीं आज इस मुद्दे को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है पूरा ब्रीफ करेंगे प्रधानमंत्री को कि लॉकडाउन 2 में क्या पोजीशन थी हरियाणा की, लॉकडाउन 3 में क्या पोजीशन है और आगे वो किस किस आधार पे काम करने जा रहे हैं। शमशेर, एक बात और हमें देखना पड़ेगा और इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि उद्योग को पटरी पे लाने के लिए मुख्यमंत्री ने हरियाणा में सभी उद्योगपतियों के साथ बात की।
उद्योगपतियों को कहीं न कहीं बिजली बिलों में माफ देने की कुछ छूट देने की बात की गई। वहीं पे श्रमिकों की बात करें तो जिस इंडस्ट्रीज में जितना श्रमिक है, श्रमिक बाहर से इंडस्ट्रीज में ना आए, उनके लिए रेसिडेंशियल का वहीं पे प्रावधान हो। इसके लिए 20,000 प्रति श्रमिक जो है उसको लोन विदाउट एनी गारंटी, बिना गारंटी का लोन देने का प्रावधान किया गया कि सरकार सारा का सारा खर्चा जो है उठाएगी। 6 महीने जो है उसका ब्याज नहीं लगेगा। तो सरकार जो है प्रतिबद्ध है कि हम किसी भी जिस तरह भी हो हम हरियाणा की जो जनता को है वो पटरी पे ले आए, हरियाणा की अर्थव्यवस्था जो है उसको पटरी पे लेके आए। लेकिन कोरोना वायरस की अगर बात करें दूसरी तरफ, तो ये कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। शमशेर, बिल्कुल, कोरोना संक्रमण जो है अभी भी लगातार अपने पैर पसार रहा है। 300, 400, 500, 600, 700, ये 700 के आसपास जो है आंकड़ा पहुंच चुका है हरियाणा में। ठीक होने वाले की तादाद ठीक है, कुल मिलाकर ये संतोष इसके ऊपर जाहिर किया जा सकता है कि पूरे देश का अगर औसत निकालें तो उससे लगभग डबल के आसपास हरियाणा में दुरुस्त होने वालों का आंकड़ा है। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये है कि जिन ऑरेंज जोन को हो सकता है कि आज हरियाणा के सीएम उनको ग्रीन जोन में कैसे लाया जाए उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो है, किसी प्रदेश की बात कर ले, ऑरेंज जोन के जो इलाके हैं वो ज्यादा हैं। रेड जोन की संख्या इतनी नहीं है जितनी कि ऑरेंज जोन की है। तो ऑरेंज जोन को कैसे ग्रीन जोन में लाया जाए और उसके बाद आने वाले दिनों में जो कामकाज है, जो व्यापार ठप हुआ पड़ा, उसको पटरी पर कैसे लाया जाए, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा आज हो सकती है। लेकिन कितना, सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ कि क्या इस लॉकडाउन पार्ट 3 में जो रियायतें दी गई हैं, उन्हीं रियायतों के आधार पर आने वाले समय में लॉकडाउन पार्ट 4 को लाया जा सकता है क्या? क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन पार्ट 3 में रियायतें देने के बाद भी व्यवस्थाएं पटरी पर आती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्या वो पार्ट 4 में नजर आएंगे या पार्ट 4 आएगा कि नहीं आएगा? ये बहुत से ऐसे सवाल है मनीष, ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल है कि अगर लॉकडाउन पार्ट 4 आता है तो क्या लॉकडाउन पार्ट 3 में जो छूट दी गई उनका असर आने वाले उस लॉकडाउन पार्ट 4 में देखने को मिल सकता है? देखिए शमशेर, बिल्कुल अगर हम बात करें तो जहाँ पे उद्योग को सरकार ने कुछ रियायत दे के उद्योग को खोलने की बात की गई है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो टोटल रेस्टोरेंट बंद है, होटल इंडस्ट्रीज बंद है। मजदूरों की बात करें तो मजदूर अपने घर को वापसी जा रहे हैं, सरकार भी उन्हें भेज रही है। लेकिन मजदूर जो है वो सबसे बड़ी जो समस्या है वो सरकार के लिए है, क्योंकि मजदूर जो है सड़क पे आ चुकी है। तो बहुत सारी चीज़ें, स्कूल एजुकेशन की बात करें तो बच्चे जो है वो घर बैठे हैं, मोबाइल पे उनका एजुकेशन वो ले रहे हैं। लेकिन एक स्कूल में एक क्लास में बैठ के पढ़ाई करना और एक मोबाइल पे पढ़ाई करना, दोनों में शमशेर जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि आज भी अगर सरकारी स्कूल की बात करते हैं तो सरकारी स्कूल में ऐसे जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं जो अगर हम आर्थिक रूप से कहें तो आर्थिक रूप से पूर्णतया वो मजबूत नहीं है। लेकिन अगर मोबाइल से पढ़ाई की बात करें तो शायद बहुत से ऐसे घर हैं जिनमें एंड्रॉयड फोन नहीं है और इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन लेना बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी दिक्कत है वहाँ पे। तो सरकार इस सब चीज़ को लेके जो है वो प्रधानमंत्री के साथ बात करेगी, क्योंकि कल शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया वो भी आपने सुना था कि जो एजुकेशन है, क्लासेज है, उसको अगर किसी क्लास में 30 बच्चे हैं तो उसको आज 15 बच्चे और कल उन बच्चों को रेस्ट देके दूसरे दिन फिर 15 बच्चे, इस हिसाब से सरकार जो है अपनी अपनी प्लानिंग कर रही है। अगर हरियाणा की सरकारी ऑफिसेज की बात करें तो सरकारी ऑफिसेज जो है वो लगभग खुल चुका है। लेकिन इंडस्ट्रीज में 33% और 50% की जो बात है वो आज भी लॉकडाउन 3 के अंदर जारी है। तो इस हिसाब से जो मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से बात किया है, मुख्यमंत्री ने जो मजदूर संगठनों से बात किया है, वो सारी की सारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मनोहर लाल खट्टर की विस्तृत चर्चा होगी। और उसके बाद लॉकडाउन 4 के अंदर अगर लॉकडाउन 4 आता है तो उसके अंदर क्या क्या और सहूलियत दी जाती है। कह सकते हैं कि लगातार अगर इसी तरह से जो रियायतें दी जाती हैं तो जो एक बात सबसे ज्यादा अहम निकल कर आ रही है कि हमें कोरोना संक्रमण के इस काल के साथ अपनी आदतों को बदलना होगा और इसी के साथ साथ हमें सारी चीजों को पटरी पर लेकर आना पड़ेगा और हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। अब तक यही बातें जो हैं अहम हो रही हैं और आज इस बात को लेकर विस्तार से चर्चा हो सकती है कि लोगों को किस तरह से तैयार किया जाए, क्योंकि मानसिक तौर पर किसी व्यक्ति को इस तरीके से तैयार कर पाना आसान तो नहीं होगा कि अगर आप कहीं काम करते हैं और काम के दौरान कुछ लापरवाही होती है तो आप संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ काम भी बड़ा जरूरी है। मनीष,
जी बिल्कुल, देखिए सोशल डिस्टेंस की जो बात है वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और मेंटेन करवाना, जब तक लोग जागरूक नहीं होगा तब तक इस सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना और मेंटेन करवाना दोनों जो बातें हैं वो बहुत ही अलग से दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे ही लॉकडाउन 3 लगा, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खोलने की बात आई कि आप अपने काम पे जा सकते हैं, आपको पासेस की जरूरत नहीं होगी। शमशेर जो हमने सड़कों पे देखा है, जो आज भी हम देख रहे हैं, पंचकुला और चंडीगढ़ का जो बॉर्डर है वहां पे करीबन 1.5 घंटे का जाम लगा हुआ है। मैं खुद उस 1.5 घंटे जाम से बाहर अभी कुछ देर पहले ही आया हूं। तो स्थिति जो है, लोग अपने घर से ऐसे निकल पड़े हैं जैसे कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है। तो ये चीज जो है, ये चीज जब तक लोगों को डर नहीं रहेगा, लोग इस बात को समझेंगे नहीं कि कोरोना वायरस वाकई में बहुत खतरनाक है। सोशल डिस्टेंस, जब हमें घर जरूरत, सब बहुत जरूरत, अगर अब काम पड़े, बहुत जरूरत, किसी ऑफिस में काम है, तभी हम घर से निकलें। तब तक इसके ऊपर शमशेर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। चलिए।